स्टूडेंट्स, आज हम आपको टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे, जिसके रूल हैं। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या होता है कि सिंगुलर नंबर यानी ही, शी, इट और जितने भी सिंगल नेम्स होते हैं उन सब के साथ वर्ब में एस लगाया जाता है। और जितने भी प्लूरल नंबर होते हैं आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही रीड्स ए बुक। ठीक है, इसमें ही क्या है, ही सिंगुलर नंबर है, ही क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब रीड्स में रीड में एस का यूज किया गया है। और दे ये प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके वर्ब में रीड का यूज किया गया है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही रूल होता है कि सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ वर्ब में एस का यूज करते हैं, और आई, वी, यू, दे जो प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज किया जाता है। ठीक है, आपको सबको समझ में आया। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल है कि ही डज नॉट रीड ए बुक, दे डू नॉट रीड ए बुक। अब इसमें ये समझिए कि जो सिंगुलर नंबर होते हैं ही, शी, इट, ठीक है, इन सब के साथ डज नॉट का यूज किया जाता है, और जितने भी प्लूरल नंबर होते हैं आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ डू नॉट का यूज किया जाता है। इसलिए इसमें देखिए ही के साथ, ही जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ डज नॉट का यूज किया गया है, और दे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ डू नॉट का यूज किया गया है। ठीक है, यानी नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट और जितने और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उन सब के साथ डज नॉट का यूज करते हैं, और आई, वी, यू, दे जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ डू नॉट का यूज किया जाता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में यूज ऑफ नेवर भी होता है। क्या होता है, यूज ऑफ नेवर, नेवर का यूज करते हैं कभी नहीं के लिए। जो हिंदी मीडियम जो बच्चे पढ़ते हैं वो सभी समझ लें कि नेवर का यूज करते हैं कभी नहीं वर्ड के लिए, शब्द के लिए। इसका रूल्स क्या होता है कि सब्जेक्ट जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे इसमें देखिए ही, शी, इट, ठीक, और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उन सब के साथ नेवर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल देखिए, ही नेवर टेल्स ए लाई। ठीक, इसमें डू या डज नॉट का यूज नहीं करते हैं, यूज ऑफ नेवर में केवल नेवर का ही यूज किया जाता है। ठीक, और प्लूरल नंबर के साथ देखिए आई, वी, यू, दे ये प्लूरल नंबर होते हैं, इनके साथ नेवर जब लगाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एस या एस का यूज नहीं करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल में आएगा दे नेवर टेल अ लाई। ठीक, समझ में आया। जहां पर यूज ऑफ नेवर का यूज, सॉरी, जहां पर नेवर का यूज किया जाता है वहां पर सिंगुलर नंबर में वर्ब में एस लगा देते हैं, और प्लूरल नंबर में केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। देखिए ये ही सिंगुलर नंबर है, इसके साथ नेवर लगा है तो टेल में एस का यूज किया गया है, और दे ये प्लूरल नंबर है, इसके साथ नेवर का यूज किया गया है तो इसमें टेल का यूज किया गया। ठीक है, तो आप सबको ये बात समझनी है कि जो सिंगुलर नंबर होंगे उनमें नेवर लगाएंगे तो एस और एस का यूज करते हैं, और जो प्लूरल नंबर होते हैं उनके साथ नेवर जब यूज करते हैं तो केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज किया जाता है। समझ में आया आप सबको। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है,
डू और डज, यानी हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो पहले आ जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए, डज ही रीड ए बुक, जो सिंगुलर नंबर होंगे उनके साथ डज लगेगा और जो प्लूरल नंबर होंगे उनके साथ डू लगता है, ठीक है। तो डज ही रीड ए बुक, ठीक, और डू दे रीड ए बुक, ये तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया, ठीक। लेकिन WS टाइप जो होते हैं, WS टाइप सेंटेंस देखिए, WS टाइप जो सेंटेंस होते हैं जिनमें व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई ये सब होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इस तरीके के जो भी वर्ड्स आते हैं एक्सेट्रा, इस व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, होम, हुज, हु, ये सब जो वर्ड्स आते हैं ना वो WS टाइप में आते हैं, ठीक है। तो WS टाइप में जब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं तो उसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई ये सब आता है। जैसे एग्जांपल इसमें क्या होगा, सब यही रहता है, रूल सारे यही रहते हैं, बस इसके पहले, इस डू और डस के पहले व्हाट, वेयर, जो भी वर्ड होगा इस तरीके का आपको यूज करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डस का यूज करते हैं, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब इसमें क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, यही सब वर्ड आएंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, हुम, ये सब, ठीक। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल देखिए, व्हेन डज ही रीड ए बुक, व्हेन डज ही रीड ए बुक, ठीक, ये सिंगुलर के साथ हो गया। और प्लूरल के साथ अगर एग्जाम्पल देना है तो प्लूरल के साथ देंगे कि व्हेन डू दे रीड ए बुक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। समझ में आया कि जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। और जब WS टाइप में यानी व्हाट, वेयर, व्हेन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना होगा तो क्वेश्चन वर्ड भी होगा, डू डस होगा, डू डस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो डस लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू का यूज करेंगे और सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें देखिए व्हेन डज ही रीड ए, ही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है इसलिए डज का यूज किया गया है, ये देखिए, और दे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है इसलिए डू का यूज किया गया है। समझ में आया आप सभी को। अब देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसमें क्या रूल्स होते हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। एग्जांपल में देखिए, डज ही नॉट रीड ए बुक और डू दे नॉट रीड ए बुक, जिसमें क्या है कि डज और ही, डज का यूज किया गया सिंगुलर नंबर के साथ और नॉट का यूज किया गया है ही यानी सब्जेक्ट के बाद। इसी तरीके से देखिए डू का यूज किया गया है प्लूरल नंबर के साथ और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज किया गया है। इसी तरीके से देखिए जो WS टाइप यानी WS टाइप वाले जो हैं, WS टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी यही रूल रहता है। रूल क्या होता है देखिए, क्वेश्चन वर्ड होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक, हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस सब्जेक्ट होगा, ठीक, होता है प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सारा रूल सेम होता है, इसी तरीके से होता है, लेकिन बस इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर दिया जाता है। अब एग्जांपल देखिए, इसमें एग्जांपल क्या होगा,
Why does he not read a book? इसमें क्या हुआ है, इसके एग्जाम्पल में भी देखिए वाई का यूज किया गया है, ठीक है। डस से पहले सिंगुलर नंबर, ही सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है और सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज किया गया है। ये तो सिंगुलर नंबर का एग्जाम्पल है। प्लूरल नंबर का एग्जाम्पल देखिए, वाई डू दे नॉट रीड ए बुक। ठीक, अब इसमें क्या है, सेम चीज है, लेकिन देखिए इसमें क्या है, ये प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नंबर का यूज किया गया है और सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज किया गया है, ठीक है। तो बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा ये रूल सब क्या है। हमने समझाया आज आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH टाइप में जो होता है। पॉजिटिव में क्या समझाए हैं कि जो सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर नंबर के, उनके साथ वर्ब में SES लगता है। जो सब्जेक्ट होते हैं प्लूरल नंबर के, उनके साथ वर्ब में केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। नेगेटिव में क्या समझाया है, नेगेटिव में होता है डू और डज का यूज करते हैं, यानी डू नॉट, डज नॉट का यूज। डज नॉट का यूज करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ। सिंगुलर नंबर मतलब ही, शी, इट और जो भी एक नाम होंगे वो सब सिंगुलर नंबर में आते हैं, तो इनके साथ डज नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। डू नॉट का यूज करेंगे प्लूरल नंबर के साथ। प्लूरल नंबर मीन्स आई, वी, यू, दे, ठीक है। यूज ऑफ नेवर, यूज ऑफ नेवर का मीन्स क्या, कभी नहीं के लिए। इसमें सेम रूल आ जाता है पॉजिटिव सेंटेंस वाला। पॉजिटिव सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट के साथ वर्ब में SES यूज करते हैं, उसी तरीके से यूज ऑफ नेवर में भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी ही, शी, इट जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ नेवर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में S और ES ऐड करते हैं, ठीक है। और आई, वी, यू, दे इनके साथ जब नेवर लगाते हैं यानी प्लूरल नंबर के साथ, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही केवल यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू और डस पहले आते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आते हैं, ठीक है। जिसमें कि सिंगुलर के साथ डस का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं। फिर WH टाइप आते हैं। WH टाइप में व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुज, हुम ये सब वर्ड आते हैं, ठीक है। हाउ ये सब वर्ड आते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्वेश्चन वर्ड के साथ डू और डस लगाते हैं। डू का यूज करेंगे प्लूरल नंबर के साथ और डस का यूज करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है। आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है, क्योंकि कुछ तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, इस वजह से हम वीडियो भेज नहीं पा रहे थे। आप लोग सब लोग सभी बच्चे ध्यान से इसको देखिएगा, रूल को फॉलो करिएगा, रूल देखिएगा। रूल सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। रूल समझ लेंगे तो टेंस आप लोग को हमेशा क्लियर होता जाएगा, और रूल नहीं समझेंगे तो बाकी की जो आगे की चीज़ें होती हैं जैसे वॉइस है, नरेशन है, ये आप लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम जितना भी है आप लोग को रोज़ पढ़ाएंगे। आप लोग वीडियो देखिएगा और सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है।